न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी वैवाहिक जीवन की। सुप्रीम कोर्ट ने सुखमय वैवाहिक जीवन को लेकर काउंसलर की तरह कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं, जो न सिर्फ शादीशुदा जोड़े के काम आ सकते हैं, बल्कि ये उनके अभिभावकों के लिए भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सहनशीलता और सम्मान एक सफल विवाह के आधार है। कोर्ट ने कहा कि विवाह में छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए और एक दूसरे की गलती के प्रति सहनशीलता एक सीमा तक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला के अपने पति के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करते हुए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर में छोटे मोटे झगड़े और मतभेद सांसारिक मामले हैं। कोर्ट ने कहा कि छोटी मोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए कि इससे वो चीज यानी कि जोड़ी नष्ट हो जाए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग में बनती है। कोर्ट ने कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक विवाहित महिला के माता पिता और करीबी रिश्तेदार स्थिति को संभालने और शादी को बचाने के बजाय बात का बतंगड़ बना देते हैं। माता पिता और रिश्तेदारों की इन हरकतों से छोटी छोटी बातों पर वैवाहिक बंधन तबाह हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी अपने दिल में इतना जहर लेकर लड़ते हैं कि वे एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि अगर शादी टूट जाएगी तो उनके बच्चों पर क्या असर होगा। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कई शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। ऐसे में हमने सुप्रीम कोर्ट की ओर से विवाह पर की गई टिप्पणी पर मैरिज काउंसलर और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट जिसको हम कहेंगे, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं और जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वर्तमान में जिस तरीके से डिवोर्स केस फाइल हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल केस हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये है कि परिवार जो टूट रहे हैं तो कैसे इस पारिवारिक स्ट्रक्चर को बचाया जाए और किस तरीके से इन तमाम तरीके के केसेस से बचा जाए, उसके लिए जरूरी है कि दोनों ही पार्टी की काउंसलिंग की जाए, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की, क्योंकि छोटे छोटे केसेस में दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा करके कोर्ट पहुंच जाते हैं, जबकि अगर उन चीजों में, उन छोटे छोटे इश्यूज में अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की और थोड़ा बहुत टॉलरेट करने की अगर पावर है, जिसको कि काउंसलिंग के थ्रू उनको समझाया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग करके उनको कैसे रहना है, ये सारी चीजें अगर की जा सकती हैं तो निश्चित रूप से जो टूटते हुए परिवार हैं उनको बचाया जा सकता है और बहुत सारे डिवोर्स केसेस जो फाइल हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। 498A के जो केसेस हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि केसेस फाइल करने की जगह काउंसलिंग को अगर प्रेफरेंस दी जाएगी तो डेफिनेटली इस तरीके के केसेस में शादियां टूटने का कम, शादियां जुड़ी रहने की ज्यादा रिजल्ट्स रहेंगे। टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है या नहीं? ये सिर्फ शादी में नहीं, आई थिंक लाइक टॉलरेंस होना है सबको, नॉट ओनली विद द वुमेन और मेन, फॉर एवरीवन फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल वी लीव। टॉलरेंस सिर्फ शादी में ही रहना, आई डोंट recommend for that. Patience is important in all stages of life. ये होना तो बहुत ही जरूरी है। आजकल किसी के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी समस्याओं को सुलझाना वो ज्यादा अच्छा है और एक दूसरे का सहना भी चाहिए, उसको समझना भी चाहिए, तभी एक वैवाहिक जीवन चलता है सुख में। नहीं तो बिखरते हुए टाइम नहीं लगता परिवार को और सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सेपरेशन होता है बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ना उनका विकास हो पाता है ना वो समाज में ठीक से रह पाते हैं। इसलिए मैडम टॉलरेंस होना बहुत ही जरूरी है। हर चीज में समझौता जरूरी है, समझौते बिना कुछ भी नहीं है। और हर किसी के घर में लड़का हो या लड़की हो, अगर उनको शादी के बंधन में बंध रहे हैं और आगे वो जाकर वो ये सब संभाल रहे हैं तो आगे का भी संभालो। हर चीज तोड़ने से नहीं होता, हर चीज में समझौता जरूरी है, तभी आगे ये जिंदगी चलेगी। जिंदगी चले बिना कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। हर चीज को समझो तो आगे सब अच्छा ही होता है। ये छोटी छोटी बातों को अगर लेकर आप बड़ा करोगे तो वो बड़ा ही होगा, छोटे में समझोगे तो छोटे में ही निपट जाएगा। इसलिए हर चीज को ज्यादा बढ़ावा मत दो। जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो डेली बेसिस पे दोनों को करनी चाहिए, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज, तो वो बाउंड्रीज एक लिमिट के बाद नहीं सहनी चाहिए। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस, तो वायलेंस मतलब चिल्लाना एंड
दोनों जेंडर के थ्रू नहीं होना चाहिए. दैट इज समथिंग जो नॉन नेगोशिएबल हो जाता है. छोटी मोटी बातों को बड़ा तूल ज्यादा नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं करना. मतलब छोटी मोटी बातें नहीं, बट एट द सेम टाइम इस चीज को भी समझना चाहिए कि अपनी एक पर्सनल बाउंड्री मेंटेन रखनी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम आपके जो आपका पार्टनर है उसको आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. मैं ये मानता हूँ कि साथ साथ ना हमारे को दोनों तरफ से देखना चाहिए कि अगर चाहे हम एक रिलेशनशिप में है, चाहे एक लड़का है चाहे एक लड़की है, दोनों में एक लेवल ऑफ वो होना चाहिए, मतलब स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि दोनों इक्वली टॉलरेट करें. और बात एक्चुअली होता है क्या है, ज्यादा कर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों को ना ड्रैग करते हैं. कोई चीज हो गया, एग्जांपल कुछ भी होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ में, लेकिन अब उसी बात को पकड़ लेंगे, चाहे हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वाइफ की तरफ से हो. तो बस मेरा ये कहना है कि ज्यादा चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ड्रैग ना करो. जैसे हम कहते हैं ना, एक एग्जांपल है, हमने किसी की 100 अच्छाई को हम भूल जाते हैं और एक बुराई को पकड़ लेते हैं. तो ये आजकल जो है ये ज्यादा हो रहा है.